Dear students, as we have already discussed the meaning and format of cash flow from operating activities in the previous video, in this video we will solve a practical question on cash flow from operating activities. This is the question on your screen. In this question, with the help of the information given, we have to find cash flow from operating activities. इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का जो फॉर्मेट है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये फॉर्मेट है आपके स्क्रीन पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो जो रिजल्टिंग फिगर आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को, और लेस करते हैं इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़। तो जो रिजल्टिंग फिगर आता है वो होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो फॉर्मेट इतना बड़ा है और ये क्वेश्चन इतना छोटा है। क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ 5 इन्फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ 5 एंट्री होगा, और फॉर्मेट इतना बड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मेट को हम लोग शॉर्ट में बना लेते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हेडिंग देते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पहला आइटम हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें हम लोग इसके बाद हम लोग लिखते हैं ऐड करते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। फिर इसके बाद हम लोग लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को, और हम लोग लेस कर देंगे इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को। और जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो। तो बस इतना ही कुछ हम लोग इतना कुछ लिख के सबसे पहले हम लोग बना लेंगे फॉर्मेट। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसका एंट्री हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने इतना कुछ लिख लिया। अब हम लोग एंट्री करते हैं इन्फॉर्मेशन के आधार पे। पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ₹15 लाख। नेट इनकम दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15 लाख। तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दिया ₹15 लाख। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एनुअल डिप्रेसिएशन ₹6 लाख। तो हम लोग जानते हैं कि डिप्रेसिएशन होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में एनुअल डिप्रेसिएशन लिख के ₹6 लाख को ऐड कर देंगे। इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी विच वाज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया जाता है। तो हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख के ₹1,50,000 को लेस कर देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फिगर को हम लोगों को लेस करना है तो वो फिगर या अमाउंट को हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में। इसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंक्रीज़ इन सन्डी डेटर्स
1,20,000। तो सन्ड्री डेटर्स होता है करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स इंक्रीज़ किया है। तो करेंट एसेट्स जब इंक्रीज़ करता है तो हम लोग लेस करते हैं। तो हम लोग इंक्रीज़ इन सन्ड्री डेटर लिख के ₹1,20,000 को लेस कर देंगे। अगला आइटम दिया हुआ है इंक्रीज़ इन सन्ड्री क्रेडिटर ₹1,80,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है करंट लायबिलिटी, और जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हेडिंग में इंक्रीज़ इन सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखकर ₹1,80,000 को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में ये 5 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और ये पांचों इंफॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में कर लिया है। अब हम लोग ये इसका टोटलिंग करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में से हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया। तो रिजल्टिंग फिगर आया 19,50,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम लोगों ने डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी को ऐड किया और लेस किया इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी को। तो रिजल्टिंग फिगर आया ₹20,10,000, 20,10,000 रुपये। ये होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ₹20,10,000 रुपये का कैश फ्लो हुआ है। इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।